नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, आपने पिछले वीडियोस देखा है तो उसमें हमने दो मेथड पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे थर्ड जो अलजेब्रिक मेथड का जो तीसरा पार्ट है वो हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पढ़ेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें ये भी एक तरीके का टेक्निक है जिससे कि हम क्या करते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब सेम वही बात है, सबसे आंसर हर एक क्वेश्चंस के सबके आंसर सेम आने हैं, बस ये है कि आपको थोड़ा सा ये देखना है, बस प्रोसेस आपको थोड़ा चेंज होगा, उस पर आपको बस ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बाई नेम पूछता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व करिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करिए, उसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। फिर उसके बाद से कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, उसको हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, तो हिंदी मीडियम का तो जो होगा उसको समझ सकता है, उसमें कोई बहुत वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। बस क्या है, मैथमेटिक्स में क्या हिंदी और क्या इंग्लिश। ठीक है, आइए तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जो कि आपके 3.5 में दे रखा है। तो देखिए कैसे हम इसको देखेंगे। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है एक्सरसाइज 3.5 से, एक हम एग्जांपल ले। तो देखिए जब भी हम इक्वेशंस को देखेंगे, जो अभी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, टू वेरिएबल्स में दिया होगा, तो हम जब भी देखेंगे तो हम ये जरूर देख लेंगे कि क्या वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि वो इस जैसा, कि वो ax + by + c = 0 के फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि हर एक इक्वेशन को हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे। पहला होगा, फर्स्ट वाला होगा तो अगर a1 b1 c1 हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा तो a2 b2 c2 हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो हम इसको चेंज करके हम इसी फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए अगर ये हमारा इक्वेशन कुछ इस जैसा होता, मान लीजिए ऐसे 3 होता, तो हम इसको क्या करते, इधर रिवर्स ये इस वाले पे लेके आके हम इधर ट्रांसपोज करके इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते, फिर उसके बाद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या, पहले तो मान लीजिए आपने ये देखा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करके, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं, a1 a2 की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट वाला आपका जनरल इक्वेशन ये है, स्टैंडर्ड या जनरल कह सकते हैं, इस तरीके से है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 एंड c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ऑल्सो -3। ठीक है, फिर सेकेंड वाले इक्वेशन को आप निकालेंगे तो ये आपका a1 b1 और इसका हो गया। अब सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 3x - 9y - 2 = 0 है। तो इसके लिए हम फिर से कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a2 की वैल्यू निकालेंगे 3, b2 की वैल्यू निकालेंगे -9 और c2 की वैल्यू हो जाएगा -2। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन के साथ आएगा। ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, तो c2 की वैल्यू माइनस साइन के साथ, यहाँ पे b2 की वैल्यू माइनस साइन के साथ। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी किया गया है, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -3 ली गई है, तो वो माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, ये काम हम स्टेप फर्स्ट में कर लेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे। फिर स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो फार्मूला लगाया गया है, उसमें आप कोई अपना अलग टेक्निक नहीं लगाएंगे, वो उसी तरीके से एक फॉर्मेट है क्योंकि जो मैथमेटिशियन ने बनाया तो वो एक उसी तरीके का फॉर्मेट सेट कर दिया फार्मूले का। तो उसी फार्मूले को सेट, वही फार्मूला है, तो उसको कैसे हम देखिए करेंगे। स्टेप सेकंड में
हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x ऐसे कर लेंगे, ठीक है। x अपॉन ये क्या लिखेंगे, BC माइनस BC ऐसे लिख लेंगे। x अपॉन BC माइनस BC लिखेंगे और इसको BC माइनस BC लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे 1 2 2 1, ठीक है। अब ये देखिए कैसे ये आया है। अब जरा देखिए BC आपको निकालना है तो आपको कैसे, x की वैल्यू निकालनी है तो ये x वाली वैल्यू आप क्या कर लीजिए, ढक लीजिए। और जो वैल्यू आएगी तो कौन सी आएगी, b की और c की। ये b है और ये c है, तो BC और BC ये दोनों आएंगे। लेकिन चूंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के वजह से हमको BC इस तरह से मिलता है, BC है क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस साइन लगाते हैं। इसके इधर माइनस साइन हो प्लस साइन हो उससे कोई मतलब नहीं, ये फॉर्मूले में माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप काम करेंगे x के लिए, तो क्या लिखेंगे, BC माइनस BC और 1 2 2 1 यानी 12 21 ऐसे हम करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से y के लिए जब आप रखेंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा, ये ढक जाएगा। तो a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, ये A1 B1 C1 है, तो B तो ढक गया तो आपको A और C मिला। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, CA लिखते हैं, ठीक है, ऐसे CA माइनस CA और फिर लिखते हैं 12 21 या फिर 1 2 2 1 और फिर उसके बाद से कांस्टेंट के लिए 1 लिखते हैं। और चूंकि कांस्टेंट ये आपने ढक दिया यानी C आपने ढक दिया तो बचा क्या, A और B, A और B। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, AB माइनस AB ऐसे और फिर लिख लेंगे 12 21 या फिर 1 2 2 1, बीच में माइनस साइन आपका रहेगा, सभी फॉर्मूले में आपका रहेगा। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है जिससे कि आपको क्या मिलता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका मिलता है कि हम इसी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए तरीका आपका क्या है। तरीका आपका ये है कि x वाले को ये है कि यहाँ से जो ये आपकी वैल्यू आई है B1, ये ऐसे ये जो दोनों वैल्यू आई हैं इसमें से आप क्या करेंगे, ये वैल्यू सारे पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए B1 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B1 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू -2, बीच में साइन है फॉर्मूला माइनस। फिर कह रहा है B2 C1, तो B2 की वैल्यू -9 और C1 की वैल्यू क्या है आपका -3, तो यहाँ -9 और -3। और फिर देखिए y की वैल्यू आप क्या करेंगे, ऐसे y की वैल्यू ना रखिए क्योंकि x वाली ये वैल्यू और ये कांस्टेंट वाली वैल्यू, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे और इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको और इसको लेते हैं, तो 1 वाले के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, A1 B2 यानी कि मीन्स दैट 1 और -9, फिर माइनस कर लेंगे, फिर होता है क्या है A2 B1, A2 आपका 3 है, B1 की वैल्यू -3 है तो 3 -3 ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे इसका, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है बहुत ही इजी है, 3 दूना 6 और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बीच का माइनस माइनस और माइनस प्लस 27 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका -9 3 3 जा 9 और ये बीच में आके हो गया प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ आपको, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जा रही है। तो अब ये क्यों इनफाइनाइट मिल जा रही है, वो इसका रीज़न आपको अभी बताते हैं कि क्यों ऐसे वैल्यू मिल रही है इनफाइनाइट। तो ये मान लीजिए इसको करते हैं, पहले देख लेते हैं।
इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 1/0। तो x इज इक्वल टू 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, इनफाइनाइट टाइप की मिल रही है, या फिर आप समझिए कि सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जा रही है। तो अब ये क्यों इनफाइनाइट मिल जा रही है, वो इसका रीज़न आपको अभी बताते हैं कि क्यों ऐसे वैल्यू मिल रही है इनफाइनाइट। तो ये मान लीजिए इसको करते हैं, पहले देख लेते हैं। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 1/0। तो x इज इक्वल टू 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, इनफाइनाइट टाइप की मिल रही है, या फिर आप समझिए कि सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये पता नहीं है। तो x की वैल्यू जब मिले ही नहीं तो y की वैल्यू निकालने के लिए भाई y की वैल्यू को एक बार भी चेक कर लेंगे कि देख लेंगे कि क्या y की वैल्यू मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो ये है कि जो ये हमारा इक्वेशन है इधर वाला, इसको जरा हम देखते हैं। तो थोड़ा देखिए इसका क्या सीन है। इसमें आप देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड में केसेस हमने पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम तुरंत उसके केसेस को ध्यान देते हैं और ध्यान दे के जो A1 और A2 का जो रेशियो था उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो A1/A2 का रेशियो 1/3 आया। और देखिए यहाँ पे B1/B2 का जब रेशियो देखते हैं तो -3/-9 है, मीन्स दैट कि ये भी आ गया 1/3। और अगर C1/C2 का रेशियो देखा जाए तो वो आपको मिल रहा है -3/-2, मीन्स दैट 3/2। अब ये जो आपको कैलकुलेशन मिले, इन कैलकुलेशन से आपने क्या देखा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसका मतलब कि ये जो केस है वो क्या होगा, वो जो केस देगा, ये जो केस है वो केस क्या देगा। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये जो केस, वो आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये वाला केस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए नॉट इक्वल्स टू पहले होना चाहिए। ये वाली वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं होती है। तो ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, पैरेलल लाइन का ये केस देता है। तो आपको पता है कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसी वजह से इसका जो मेथड, यानी कि इसी वजह से जो x की वैल्यू आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन दिखा के और लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ जो कंडीशन हम दिखाएंगे उसको क्या कह देंगे कि ये नो सॉल्यूशन आपको दिखा रहा है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा लेते हैं, उसको थोड़ा सा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा देखिए क्या है। फर्स्ट का ही सेकंड ही है क्वेश्चन। फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये क्या है। देखिए ये हमारा इक्वेशन है। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन है 2x + y = 5, 3x - 2y = 8। 3x + 2y = 8, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है। अब ये हम देख रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इन दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम देखिए कैसे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों यहाँ लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, ये हो गया आपका 2x + y, इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे और ये आपको मिल जाएगा -5। तो ये हमारा मिल गया। और यहाँ से देखेंगे
तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज करके और ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रही है बात। अब देखिए दोनों का जो खाका है वो सेम हो गया, यानी एक जैसा हो गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, a1 a2 और इसकी वैल्यू जो है हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में आपको पता है, तो मैं ये चीज़ डायरेक्ट आपको लिख दूँ ताकि आपको भी कैलकुलेशन करने में बड़ा इजी हो। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू आपको 1 हो जाएगी और c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। इसी तरीके से a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। कैसे हमने किया, क्योंकि ये जो हमारा था वो क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था, और ये था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से कैलकुलेट किया गया है, ये है ना, इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। वो आपको पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, पूरा अच्छे से मैंने बताया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको स्टेप्स थोड़े छोटे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आपको इसमें लॉन्ग स्टेप्स में आपको जाना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हो गया तो आपको पता है फॉर्मूला आपको लगाना है। फार्मूला कैसे लगाना है, BC माइनस BC करना है याद करने के लिए, और फिर आपको क्या करना है 1 2 2 1 यानी 12 21, फिर y लिखेंगे और y लिखने के बाद क्या लिखते हैं, CA माइनस CA लिखते हैं, फिर उसके बाद से इसको लिख लेते हैं 12 21 या फिर 1 2 2 1, या फिर ऐसे इसको लिखेंगे और लिखेंगे AB माइनस AB और फिर लिख लेंगे 12 21। ठीक है, इससे आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं, तो एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे और एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी x की वैल्यू आएगी तो ये a वाली वैल्यू ढक जाएगी, क्योंकि ये x के साथ a का कोफिशिएंट है, तो ये x वाली वैल्यू ढक जाएगी, यानी ये वैल्यू ढक जाएगी, BC वाले काम करेंगे। ठीक है, और जब y की वैल्यू आएगी तो b वाली वैल्यू ढक जाएगी, AC वाले काम करेंगे, तो वो CA लिखते हैं। ठीक है, और फिर जब ये 1 वाली वैल्यू आएगी तो ये वाली वैल्यू ढक जाएगी, AB वाली वैल्यू आपको आएगी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, कोई इस पर माइंड पे स्ट्रेस नहीं है, बहुत इजी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको और इसको एक साथ लेके चलेंगे, तो मीन्स दैट इसको और इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। क्या रहा है, b1 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 लिख लीजिए, 1 इंटू ये देखिए C2 की वैल्यू क्या है -8। अब यहाँ पे B2 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है -5, ऐसे लिख लिए। 1 तो यहाँ रहेगा ही, A1 की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये रख लिए, B2 की वैल्यू आपकी 2 है, यहाँ रख लिए, A2 की वैल्यू 3 है, यहाँ आपने रख लिया, और B1 की वैल्यू 1 है, ऐसे। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन -a माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 2 जा 10, इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये -3। तो इस तरीके से ये आपको माइनस हो के आ जाएगा x अपॉन 2, ये हो के आ जाएगा 1। इस तरीके से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। आ रही है बात समझ में। सेकेंड स्टेप में ये करेंगे, x की वैल्यू आपने निकाली, फिर उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही y की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो y की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस, y अपॉन, अब y है तो आपको पता है कि b वाली वैल्यू आएगी ही नहीं, a और c वाली वैल्यू आएगी, तो आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, इस पे और इस पे। तो पहले इसका कर लीजिए, तो -5 और 3, फिर माइनस साइन आप लगा लीजिए, फिर इसका और इसका कर लीजिए। ठीक है, तो करके देखिए, ये आ गया आपका -8 और फिर क्या हो गया 2। 1 वाले की वैल्यू आपको पता है, यहीं से आप तुरंत यहीं से वैल्यू चुरा लीजिए, ये आपका काम बड़ा ही आसान कर देगा। तो
तो यहाँ आप डायरेक्ट फटाफट ऐसे लिख लेंगे ताकि ये लगेगा कि हाँ एग्जामिनर को लगेगा कि आपने ये वाली वैल्यू जो है इधर वाली ये वाली जो A1 A2 वाली वैल्यू है वो सेम आएगी। तो यहाँ से आप रख लेंगे, इससे लगेगा कि हाँ भाई लड़के ने बड़ा मेहनत किया है ना। तो फिर अब यहाँ से y की वैल्यू कैसे करेंगे, -5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, तो प्लस के साथ 16 ये आपका हो जाएगा। आपको पता ही है यहीं से आप इसकी सारी वैल्यू चुराइए। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस के 1 और ये भी हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि हमने ये करा कि ये x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करा, y की वैल्यू के लिए ये अप्लाई करा और कांस्टेंट की वैल्यू के लिए ये अप्लाई करा। और यहाँ से सारी वैल्यूज हमने पुट करी और पुट करने के बाद आपने x की वैल्यू ये निकाली और y की वैल्यू आपने ये निकाली। तो आपके पास फाइनली x और y की वैल्यू का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब आपको ये जानना है कि ये इक्वेशंस में जो इस इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यू सही है, तो बस आपको करना क्या है, फटाफट 1-2 सेकेंड में वैल्यू को रखनी है इसमें और आपको देख लेना है कि क्या आपका ये कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। मैंने x की वैल्यू रखी 2 2 2 4, y की वैल्यू रखी 1, 4 और 1 मिलके हो गया 5, इसका मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में क्या कह रहा है, इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कह रहा है, इस तरह का एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको कि a और b के लिए आपको वैल्यू निकालनी है और कह रहा है कि उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यानी ये जो है यानी a और b के ऐसे वैल्यूज़ हैं कि ये दोनों इक्वेशन मिलके इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं। तो पहले तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की जाए तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि जो हमको रेशियो हमने जो पढ़ा है ग्राफिकल मेथड में, जो हमने केस पढ़ा है उसी केस को हम ध्यान करते हैं। और जब उस केस को ध्यान करते हैं तो हमको ये बात पता चलता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आएगा। ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये आपका कांस्टेंट है। A1/A2 जो है वो x के कोफिशिएंट है और B1/B2 जो है वो y के कोफिशिएंट है। चूँकि दो लीनियर इक्वेशन है इस वजह से दो कोफिशिएंट आए हैं। तो ये आपको जब दिखता है तो आप क्या करते हैं, पहले इससे इसका कंपैरिजन करके एक आप इक्वेशन बना लीजिए या फिर एक आप देख लीजिए कि a और b की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिलती है तो फिर इससे भी एक हम क्या कर लेंगे, रिलेशन एक निकाल लेंगे। तो पहले हम इससे और इससे एक रिलेशन निकालते हैं। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 2 है तो ये हम लिखेंगे 2/a माइनस b और B1/B2 आपके पास क्या दिया गया है। तो इसके बजाय हम ये कर लेना, वही ग्राफिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले में इसको लेके एक साथ इक्वेशन बना लें या फिर किसी को भी लेके बना लीजिए, कोई डाउट नहीं है ना। आप इससे पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इन्हीं दोनों को लेके बना लेते हैं, फिर बाद में हम इसका कर लेंगे। तो चलिए ऐसे हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा 2a + b इज इक्वल टू 3a माइनस b। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2a + b 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, इधर की तरफ लेके आएंगे। जब इनको इस साइड की तरफ लेके आएंगे यानी एक तरफ कर लेंगे तो देखिए, या फिर इसको उधर भेज दीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए। तो मैं इन सबको उधर भेजता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा 0, तो इसके लिए मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। 2a उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3a में से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका a। ये चूँकि उधर जाएगा माइनस होगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो मिल के क्या हो जाएगा 5b। तो यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, ab में एक आपको इक्वेशंस मिल जा रहा है
तो आप इसको ऐसे छोटा 1 कर लीजिए, ठीक है। आपने कंपैरिजन इन दोनों का किया तो ये आपको एक इक्वेशन मिला। इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वही 3/a + b आएगा, और इधर कंपैरिजन करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये इधर आके माइनस है, ये भी इधर आके माइनस होगा, यानी कहने का मतलब आपका गिवन इक्वेशन तो ऐसे है, लेकिन आप स्टैंडर्ड में जब बनाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा और इस तरीके से मिलेगा। तो आपको C1 और C2 की वैल्यू माइनस के साथ इधर भी मिलेगी, और ऐसे करके वैल्यू माइनस के साथ इधर भी मिलेगी। अब चूंकि ये दोनों माइनस है तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से आपका ये रिजल्ट रहेगा इसके और इनके रेशियो के हिसाब से। तो सेम वही बात है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3a + b - 2 और ये 7a + b यहाँ आपको दिख जाएगा। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और +3b और -6 7a + 7b, ये आपको दिखेगा। सेम जैसे ये निकाला था आप सेम यहाँ पे भी वैसे ही निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए देखिए हम कैसे करते हैं, तो चलिए यहाँ निकाल के देखते हैं। तो ये आपको क्या दिखेगा, 9a इधर है 7a, इसको इधर लेके आएंगे तो 9 में से 7a माइनस हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। 7b इधर आएगा, चूँकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस के साथ 4b हो जाएगी, और ये 6 है तो -6 है, इसको उधर भेज के इस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए ये सभी जो है वो 2 के मल्टीपल है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, ताकि आपका ये जो AB में एक तरीके का इक्वेशन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इस तरीके से डिवाइड आपने किया तो a - 2b = 3 आ गया है। अब देखिए ये आपका a और b में इक्वेशंस हो गया है। इसको जनरल इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ा था किसी भी मेथड से हम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको इधर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक हमारे पास इक्वेशन है ये है ना, a - 5b = 0, और एक हमारे पास इक्वेशन है 2b = 3। ये देखिए दोनों का क्या है, ये जो है दोनों के कांस्टेंट मतलब ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, और ये इक्वेशन छोटा 1 और छोटा 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। जब दोनों प्लस में हैं और इक्वल हैं और उनको आपको कट करना है तो आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को। तो आपको क्या मिलेगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वैल्यू प्लस में है ये है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3, और ये भी आपको मिल जाएगा 3। तो b की वैल्यू -3 से -3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगी। अब ये b की वैल्यू आपको 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में, तो आपको क्या मिल जाएगा, मान लीजिए किसी में भी पुट कर दिए, a में पुट कर दिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, a - 5 × 1 = 0, a उधर जाके 5। तो a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 1। तो a और b की वैल्यू आपको निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है कि a और b की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे, तो a और b की वैल्यू ये होनी चाहिए, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगी, तभी ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है।